श्री राधे। प्रिय मित्रजनों, प्रिय सखाओं, प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। अब तक आपने 6 अध्याय सुने, अब 7वां अध्याय सुनिए। इसके सुनने सुनाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हम पर प्राप्त होती है और भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो ये महीना हर कामनाओं को मुक्त करने का है, हर कामनाओं से परे, हर इच्छा से परे है। इसमें भगवान की भक्ति ही सर्वप्रिय है, भगवान का गान ही सर्वप्रिय है, भगवान की कथाएं ही सर्वप्रिय है। परंतु अगर इस अधिक मास के व्रत कथा पूजन को आकांक्षा से जो करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती। तो अब मैं आपको 7वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। सुत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, बद्रीपते, जब विष्णु अधिक मास के ऊपर अपार दुख कहकर चुप हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सो क्या कहा आप सब कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोक धाम श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासु हो, पाखंडी न हो, सज्जन एवं सेवा करने वाला हो, उसे बता देना चाहिए। ये गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला, पुण्यात्मा, यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है, राजा और राज दरबार को वश में करने वाला है, दरिद्रता का नाशक, पुण्यात्माओं को सुनने योग्य है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने ये बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूँगा। ये गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ये पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत पवित्र हो जाएगा और ये मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अतः ये जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उसके सब दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे। 12 महीनों सकाम है, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष को देने वाला कर दिया है। जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिक मास को पूजेगा, उसके सभी कर्म वशीभूत होकर वह मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तप करते हैं और फल, पत्र, वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि का त्याग कर जितेंद्रिय हो, वर्षा, जोड़े और प्रचंड धूप को खिले से सहन करते हैं।
ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ ध्वज विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल एक मास की आराधना से ही वृद्ध अवस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन करने योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मासी यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ के लोग भोग भोगकर फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर्श से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार कर मुझको ही प्राप्त होता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु भय से व्याप्त आदि व्याधि तथा वृद्धा अवस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा गोलोक धाम है। ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है जो झूठा हो ही नहीं सकता। इस मास का स्वामी मैं हूँ, मैंने इसकी प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दिया है, जिससे इसके भक्तों को चिंता अब रात दिन मुझको रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामना मुझको ही पूर्ण करनी है। मेरे भक्तों का अपराध कभी न गिना जाए। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने में कुछ देर हो जाती है। मेरी पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी विलम्ब नहीं करता। मल मास के भक्त मेरे भक्त हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में महा अज्ञानी मनुष्य जो जप दान स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे जो दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वपन में भी सुख नहीं मिलता। जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास को तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरकगामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 30 वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट पाते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा किए गए कलेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ आदि करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख एवं पुत्र आदि देता रहूँगा। और जो इन स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देगी तो मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का ही सुख मिलेगा और न भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख तो स्वपन में भी नहीं मिलेगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान पूजा जपादि अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा वह धन पुत्र विविध भांति के सुख भोग कर अंत में गोलोक को वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों में उत्तम किया है। हे रमापते, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मल मास को लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके
गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही अपने वैकुंठ को चले आए। तो ये थी मेरे प्रिय सखाओं, प्रिय मित्रों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय, 7वां महात्म्य। यह आपको कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।